हमेशा याद रखो, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपका बेस्ट जीपीएस है। वो आपको हमेशा सही नेविगेट करेंगी, सही गाइड करेंगी। एक लायन था, एक बड़ा सा 9 फीट टॉल स्ट्रॉन्ग लायन। वो एटलस माउंटेन्स के जो फुटहिल में जंगल होते हैं वहां रहा करता था। अब यूजुअली वो अपनी टेरिटरी में रहता था, कहीं भी बाहर नहीं जाता था। लेकिन पता नहीं एक साल ऐसा क्या हुआ कि वो आसपास के जो विलेजेस थे उनको रात में अप्रोच करने लग गया, रात रात में गांव में जाने लग गया। गांव के लोग बहुत डर गए और उन्होंने अपने जो सेफ्टी गार्ड्स बढ़ा दिए, बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी बढ़ा दी कि लायन अंदर ना आ पाए। और बहुत सारे एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी मैसिव हंटिंग जो लायन किलर टीम थी उसको भी भेजा, रेस्क्यू टीम को, कि भैया उसको मार कर आओ। इसी दौरान एक बच्चा था, एक्चुअली वॉज अ शेपर्ड, कि अपनी जो शीप्स रहती हैं उनको जंगल में लेके जाता था। अब एक शाम को बहुत सर्दी थी तो उसको बहुत ठंड लग रही थी। उसने सोचा क्या करूं, एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, रात हो रही थी। उसको गुफा दिखी, उसने सोचा मैं वहां सो जाता हूँ। ज्यादा कुछ सामान था नहीं तो वो गया, उसने अपना ब्लैंकेट सेट करा। उसके पास एक कैंडल, माचिस और ब्लैंकेट था, तो उसने अपना ब्लैंकेट सेट करा, कैंडल जला रखी थी। तभी उसको एहसास हुआ कि वहां कोई और भी है। जैसे ही उसने देखा, वो बड़ा सा लायन उसको देख रहा था, वो उसी गुफा में था। अब बच्चा बहुत डर गया, उसको लगा बस कुछ सेकंड्स और ये मुझे पीसेस कर देने वाला है। लेकिन कुछ सेकंड्स तक जब लायन ने उसको कुछ नहीं करा तो उसने नोटिस करा कि उस लायन का जो फ्रंट पॉ था उसमें एक कांटा लगा हुआ था, काफी बड़ा सा। और जब उसने लायन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। बच्चे का जो डर था वो दया में चेंज हो गया। वो लायन के पास गया, उसको अच्छे प्यार से पैम्परिक लविंग स्ट्रोक दिए, अश्योर करते हुए कि मैं हूं ना, आई विल हेल्प यू। और वो धीरे से गया और उसने वो लायन का जो थॉर्न था, जो कांटा था पैर में से, वो निकाल दिया। और उसी के ब्लैंकेट का जो एक फटा हुआ सा हिस्सा था उससे लायन के पाँव को कवर कर दिया। वहां से वो लायन और बच्चा दोस्त बन गए। उसका नाम था एंड्रयू। अब कुछ सालों बाद क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो किसी ट्रबल में फंसा और वहां की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने उसको एज अ पनिशमेंट, कि हमारा इसके लिए पनिशमेंट हो जाएगा और हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो जाएगा, इसको एक शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। और वहां का किंग और वहां के जो बाकी लोग थे वो सारे वो देख रहे थे। तो उसको जब उस पिंजरे में डाला गया जहां वो लायन था, वो लायन उसकी स्मेल को पहचान गया, ये वही लायन था और ये वही बच्चा था। लायन उसके आगे बो डाउन हुआ, उसको लिक करने लग गया फेस पे। वहां का किंग और वहां की जो बाकी जो पॉपुलेशन, जो क्राउड था, वो ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ और उन दोनों को रिहा कर दिया गया। अब वो जो बच्चा और वो लायन दोनों साथ में घूमते थे और वो इतना जायंट क्रिएचर, इतना बड़ा सा लायन जिससे लोग डरते हैं, वो बच्चा उसको एक पतली सी लीश से, एक पतली सी रस्सी से बांध के और अपने साथ में लेकर चला करता था और वो लायन बहुत पीसफुली जाता था। अब इस स्टोरी में हमारे लिए बहुत कुछ है कि एक लायन जब वो कितना बड़ा सा, वो जब तक उसको वो कांटा लगा हुआ था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो दहाड़ता, लोगों को डराता, उन पे अटैक करता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी प्रॉब्लम, उसको पेन कहाँ है, और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद की मदद कैसे करे। ये लायन हम सबके अंदर है। जब हमें पेन होता है हम गुस्सा करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। जो ब्लेम करते हैं वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बॉस, गवर्नमेंट, कोविड, हर चीज को ब्लेम करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि पेन हमारे अंदर है, कुछ हमें ट्रिगर कर रहा है। वो क्या है जो हमें ट्रिगर कर रहा है, हम वो चीज देखना ही नहीं चाहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम खुद को कैसे हेल्प करें। अच्छा, वो पेन है किस चीज का? लायन को तो पैर में कांटा लगा था, हमें किस चीज का पेन है? हमारे अंदर भी कुछ कांटे लगे हुए हैं जिनको हमने कभी निकालने की कोशिश नहीं करी और वो डीप हैं, उनको थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा बैठ के। तो अब फॉर एग्जाम्पल वो कांटे हो सकते हैं रिग्रेट के, गिल्ट के, किसी डर के। आपके अंदर कुछ है जो आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाहते हो उसके, और उसके लिए आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो।
और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि हम सभी के अंदर वो शेपर्ड बॉय भी है, एंड्रयू, जो ये देख पाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमारा ये जो पीसफुल हिस्सा है, जो बहुत अच्छे से क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो हमारे इस एंग्री पार्ट को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है और उसको टेम कर सकता है, उसको ट्रेन कर सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन, जब हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस हिस्से में है। और इसके लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको 2 चीजें करने की सलाह दूंगी जो आपको जरूर करनी चाहिए। वो है क्या हुआ और क्यों। मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने मुझे ट्रिगर किया, और दूसरा क्यों, मतलब जो भी सामने हुआ। कई बार लोग इतना हार्श कमेंट नहीं करते हैं, कोई किसी और से कुछ कह रहा है, आपके अंदर वो फीलिंग्स क्यों ट्रिगर हो गई। और फीलिंग्स को एड्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखो, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपका बेस्ट जीपीएस है। वो आपको हमेशा सही नेविगेट करेंगी, सही गाइड करेंगी कि दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज द प्रॉब्लम। आप देखो तो सही, हम लोग कितनी बार हमारी फीलिंग्स को इतना रिजेक्ट करते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, गुस्सा करो ही मत, नेगेटिव फील करो ही मत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इन सारे स्लोगन्स के चलते हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। और हम जब इग्नोर करते हैं तो हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे, हम देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, रिजेक्ट करने के लिए हम करते क्या क्या हैं, हम फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, हम पार्टीज करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, हम खुद को काम में डुबो देते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस पेन को फील ना करें। मतलब हम उस कांटे को नहीं देखना चाहते, निकालना नहीं चाहते, मतलब हम पेन में ही रहेंगे। तो आप अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पर हैं और जिस भी स्टेज पर जाना चाहते हैं, उसके बीच में है ये कांटे, इनको निकालो और शांति से आगे बढ़ जाओ, पीसफुली रहो खुद के साथ। क्या करो, क्या और क्यों। जो भी हुआ उसने मुझे क्यों ट्रिगर करा, वो क्या दिखा रहा है। और इससे रिलेटेड मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने कैसे खुद पर काम करा, मैं इंट्रोस्पेक्शन के और कौन से तरीके यूज करती हूँ। सो पोल इज ऑन फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम स्क्रिप्टिंग पर फिर से वीडियो बनाइए, हमें एग्जैक्ट मेथड समझाइए। और सेल्फ टॉक पे बहुत सारी मेल्स आ रही हैं कि मैम सेल्फ टॉक पर वीडियो बनाइए। और आज हम इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ और भी इंटरेस्टिंग तरीके हैं। तो आप क्या चाहते हैं, पहले वीडियो किस चीज पर एड्रेस होनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग, सेल्फ टॉक या इंट्रोस्पेक्शन पार्ट 2। सो दिस इज अ पोल फॉर यू, प्लीज कॉमेंट बिलो, जिस पर मेजॉरिटी कमेंट्स आएंगे उसी पर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज डू इट नाउ। Then please help me with your comments so that I can also figure out कि आपको पहले क्या चाहिए, because finally we are here as a team. Keep upgrading yourself. We can do that only. Thank you.